अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और मर्द है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान रिकॉग्नाइज इजराइल द ग्रेट जियोपॉलिटिकल चेंज। तो वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू ऑन पर देंगे। जो चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कौन ऑन करते हैं? 1 2 3 स्टार्ट। हेलो एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इजराइल के प्रेसिडेंट ने ये क्लेम किया है कि इनको एक डेलीगेशन मिलने के लिए आया फ्रॉम पाकिस्तान। यहाँ पर आप देख पाओगे एक मेजर जियोपॉलिटिकल चेंज आई अपने आप में। इजराइल के प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि इनको एक डेलीगेशन रिसीव करने के लिए आया ऑफ पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स। ये स्टेटमेंट दी है इजराइल के प्रेसिडेंट ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के समिट के दौरान। इन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के जो बड़े बिजनेसमैन हैं ये इनसे मिलने के लिए आए, और उसके अलावा अब इमरान खान ने यहाँ पर यह भी ऐड कर दिया अपनी तरफ से कि पाकिस्तान टीवी के भी कई लोग हैं ये इजराइल के प्रेसिडेंट से मिलने के लिए आए थे। अब ये अपने आप में पहली ऐसी विजिट होगी कई सालों में, क्योंकि आपको पता होगा पाकिस्तान ऑफिशियली इजराइल को एज ए कंट्री एक्सेप्ट करता नहीं है। तो जैसे ही इजराइल के प्रेसिडेंट ने यह क्लेम किया कि पाकिस्तान की तरफ से एक डेलीगेशन आया है इनसे मिलने के लिए, इमरान खान ने यह क्लेम करना स्टार्ट कर दिया है पाकिस्तान में कि अभी के लिए जो करंट गवर्नमेंट है कोई बड़ी बात नहीं है, ये चुपचाप इजराइल को एक्सेप्टेंस दे दे और पाकिस्तान ऑफिशियली इजराइल को एक कंट्री मान ले। मैं चाहता हूँ ये जो क्लिपिंग है ये आप देखें। आज एक तस्वीर आई है कि पाकिस्तानी एक डेलीगेशन इजराइल गया, पहली दफा इजराइल गया। उसमें एक पाकिस्तान टेलीविजन में काम करने वाला डेलीगेशन में तनख्वाहदार वो भी शामिल है। तो अब क्या होगा जब अमेरिकनों के गुलाम ऊपर बैठ जाएंगे? ये हर वो काम करेंगे जो अमेरिका से हुक्म आएगा। रूस से सस्ता तेल भी नहीं लेने देंगे। आईएमएफ के कहने पे कीमतें भी बढ़ाएंगे। हिंदुस्तान से समझौता करके कश्मीरियों को बेचेंगे। कश्मीरियों ने जो कुर्बानी दी उसको बेचेंगे। हिंदुस्तान से ये समझौता करेंगे कश्मीरियों के खून के ऊपर। इजराइल को भी ये तस्लीम करने जा रहे हैं। मैं ये देखकर काफ़ी अम्यूज़ होता हूँ कि जब भी इंडिया और इजराइल की बात आती है, इमरान खान की मतलब ऑलमोस्ट आप कह लीजिए आत्मा तड़प जाती है कि बस है इनके साथ बातचीत नहीं करनी। खैर अब यहाँ पे इजराइल के इशू को लेकर मैं कहूँगा इमरान खान गलत नहीं कह रहे। डेफिनेटली यूएस प्रेशर के अंडर, यूएस के इन्फ्लुएंस में पाकिस्तान ने डेलीगेशन भेजा है इजराइल की तरफ, और मेरे हिसाब से यहाँ पर पाकिस्तान की करंट गवर्नमेंट टेस्ट कर रही थी कि डेलीगेशन भेजकर देखते हैं क्या रिएक्शन आएगा। रिलेशनशिप नॉर्मलाइज करना तो बहुत बहुत बड़ा स्टेप होगा, मगर एक डेलीगेशन सेंड करके देखते हैं। डेफिनेटली इमरान खान इस पर बोलेंगे, जनता का रिएक्शन आएगा। टेस्ट करते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। अगर रिएक्शन बहुत ज़्यादा अग्रेसिव ना हुआ तो ये धीरे धीरे हो सकता है कि इजराइल को रिकॉग्नाइज भी कर ले एज एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री। ना पाकिस्तान ये क्यों करना चाहेगा, इमरान खान यहाँ पर क्यों इस बात को लेकर बहुत गुस्सा है, इन डेप्थ डिस्कस करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली इसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी आता है। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि अब ये बात ऑफिशियल हो चुकी है, फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर डिक्लेयर कर दिया जा चुका है। तो आपको बताना है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 जो रिसेंटली खत्म हुआ था मार्च 31 को, इस फाइनेंशियल ईयर में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन सा देश था? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी यूएई, ऑप्शन सी यूएसए, या फिर ऑप्शन डी जापान। कमेंट सेक्शन में सब लोग करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में, और जो लोग सही आंसर करेंगे मैं पूरी कोशिश करूंगा उनकी कमेंट को हार दूं ताकि बाकी लोग भी समझ पाएं कि सही आंसर यहाँ पर क्या है। अब पहले तो यहाँ पे आप ये क्वेश्चन पूछेंगे, क्या इजराइल के प्रेसिडेंट ने रैंडमली ये बोल दिया कि मुझे ये पाकिस्तान का डेलीगेशन मिलने के लिए आया है? तो इसका आंसर है नहीं। इजराइल के जो प्रेसिडेंट है ये बात कर रहे थे एब्राहम अकॉर्ड के बारे में। एब्राहम अकॉर्ड आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रंप का ब्रेन चाइल्ड था। उन्होंने ही इसके अंडर यूएई और सूडान और वेरियस और कंट्रीज है, इन सब कंट्रीज से एक्सेप्टेंस दिलवाई इजराइल को और प्रॉपर डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्थापित किए। तो एब्राहम अकॉर्ड की बात करते करते इनके प्रेसिडेंट ने ये कहा कि अभी तो देखिए बहुत से मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं, इनके प्रेसिडेंट, इनके डेलीगेशन, इनके फॉरेन मिनिस्टर ये आते रहते हैं, इनसे बातचीत होती है, ये इंटरेस्ट दिखाते हैं, ये भी कहते हैं कि धीरे धीरे ये भी इजराइल के साथ जो रिलेशंस है नॉर्मलाइज करेंगे। ये ऑफ कोर्स इजराइल के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। अब जैसे ही इजराइल के प्रेसिडेंट ने ये सब कहा
इमरान खान ने यहाँ पर यह बोलना स्टार्ट कर दिया कि देखो यूएस का दबाव स्टार्ट हो चुका है और यूएस के दबाव के अंडर जो करंट गवर्नमेंट है लेड बाय शहबाज शरीफ, ये इजराइल को एक्सेप्ट कर लेगी। अब यहाँ पे आप कहेंगे यूएसए का कौन सा दबाव हो गया, इमरान खान ये क्यों कह रहे हैं कि अमेरिका के दबाव के अंडर ये सब होगा। देखिए अब रिसेंटली मैं शॉक था नंबर्स देखकर। मैं काफ़ी बार एक्चुअली ये कैलकुलेट करने की कोशिश करता था कि पाकिस्तान का जो टोटल डेट है ये कितना होगा। इसके लिए मैंने काफ़ी रिपोर्ट्स पढ़ी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो भी स्टेटमेंट्स थी उनको एनालाइज किया, समझने की कोशिश करी कि पाकिस्तान को एक्चुअली इकोनॉमिक कोलैप्स से बचने के लिए कितना पैसा चाहिए होगा। मेरा पर्सनल कंक्लूजन था आज से 1-2 महीने पहले कि $25 बिलियन तो पाकिस्तान को चाहिए, मगर मैं गलत था, मैं बुरी तरीके से गलत था, क्योंकि जो एक्चुअल अमाउंट पाकिस्तान को चाहिए इट इज़ $36 बिलियन। ये बात पाकिस्तान की सरकार ने खुद कही है कि अगर इनको 36 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स ना मिले तो पाकिस्तान इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ बढ़ जाएगा। ये ऑफ कोर्स आने वाले 1 या 2 साल में हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि इमीडिएटली हो जाए, बट आने वाले कुछ साल पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाले हैं, क्योंकि जो ये $36 बिलियन है इसमें से बहुत सारा जो पैसा है ये लोन की फाइनेंसिंग में जाएगा। उसके अलावा 10 से लेकर 15 बिलियन पाकिस्तान को सिर्फ इसी फाइनेंशियल ईयर में करंट अकाउंट डेफिसिट मेंटेन करने के लिए चाहिए। और ऑब्वियसली यहाँ पे आप समझ सकते हैं इतना बड़ा जो ये अमाउंट है ये IMF की हेल्प के बिना पाकिस्तान रीपे नहीं कर पाएगा दुनिया भर में, और इवेंचुअली पाकिस्तान की करेंसी बहुत ज़्यादा क्रैश कर जाएगी। वेनेजुएला जरा हाल यहाँ पे हो सकता है। तो इसलिए पाकिस्तान आज के समय बात कर रहा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, और ये लोग चाहते हैं कि IMF एडिशनल $6 बिलियन का एक पैकेज अनाउंस कर दे पाकिस्तान के लिए, ताकि कुछ इनको रिस्पाइट मिले। बाकी ऑफ कोर्स बाद में ये UAE के सामने, सऊदी अरेबिया, चाइना के सामने झोली फैलाएंगे, और इनको उम्मीद है कि वहां से इतने बिलियन आ जाएंगे कि पाकिस्तान कोलैप्स नहीं करेगा, इनकी कहानी चलती रहेगी। और IMF एक्चुअली पाकिस्तान की बात मानेगा या नहीं मानेगा इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी जून 2022 में। अगले ही महीने पता लग जाएगा कि क्या पाकिस्तान बचेगा, या फिर अगर IMF ने मना कर दिया देन इट इज़ गेम ओवर फॉर पाकिस्तान। डेफिनेटली एक बड़े इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ ये देश बढ़ जाएगा। मगर IMF पर जिन कंट्रीज़ का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, फॉर एग्जांपल US, ये कह चुकी हैं कि ये बिल्कुल सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान की रीबिल्डिंग ऑफ इट्स इकोनॉमी। ये USA के जो ऑफिशियल्स हैं इन्होंने रिसेंटली कहा था, और यहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हैं ऑब्वियसली इसका संकेत IMF की तरफ है। अगर US चाहे तो आराम से रातों रात IMF पाकिस्तान का जो बड़ा पैकेज है ये क्लियर कर देगा। और आप सबको एक बात तो पता होगी दुनिया के बारे में कि कोई भी आपकी हेल्प बिना वजह नहीं करने वाला। हर किसी का कोई ना कोई स्वार्थ होता है, कोई ना कोई मोटिव होता है। USA जैसा देश ऑब्वियसली पाकिस्तान की हेल्प आउट ऑफ काइंडनेस नहीं करेगा। आउट ऑफ काइंडनेस US इथियोपिया, सोमालिया को बचाने के लिए नहीं आया। US वहीं पर जाता है जहां पर इनके इंटरेस्ट इन्वॉल्व होते हैं। तो बिल्कुल USA ने पाकिस्तान को ये बोलना स्टार्ट कर दिया होगा कि आप लोग धीरे धीरे इजराइल के साथ बातचीत स्टार्ट करो, देखो क्या रिस्पांस आता है, क्योंकि US के लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत ही बड़ी एक उपलब्धि होगी अगर पाकिस्तान जैसा एक फंडामेंटलिस्ट कंट्री इजराइल को एक्सेप्ट कर लेता है एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। मगर पाकिस्तान की खुद की प्रॉब्लम्स हैं। ये लोग अगर इजराइल को एक्सेप्ट कर लेते हैं एज ए कंट्री तो इनके मिनिस्टर्स और इनकी सरकार के लोगों ने काफ़ी बार ये कहा है कि फिर बाद में ये कश्मीर का मुद्दा UN में नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान काफ़ी बार कश्मीर फ़िलिस्तीन का जो इशू है इसको इक्वेट कर चुका है। पाकिस्तान ने काफ़ी बार ये कहा है कि दोनों इश्यूज़ काफ़ी हद तक सेम ही हैं। तो अगर ये इजराइल के साथ नॉर्मल रिलेशंस एस्टैब्लिश कर देते हैं तो कल को पाकिस्तान US में इंटरनेशनल फोरम में इंडिया की प्रॉपर तरीके से आलोचना नहीं कर पाएगा कश्मीर के इशू को लेकर। और इस पर ओवर द ईयर्स पाकिस्तान में बहुत से ऑथर्स ने लिखा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे एक आर्टिकल है, बाय रिकॉग्नाइजिंग ए सेटलर कॉलोनी लाइक इजराइल पाकिस्तान विल विन नो न्यू फ्रेंड्स, रिस्क लूजिंग द वंस इट हैज, एनरेज इट्स पीपल, कंडेम द पैलेस्टीनियंस टू ऑब्लिवियन एंड सीड द कश्मीरीज टू देयर ऑक्यूपायर्स। तो कश्मीर का बहुत ज़्यादा यहाँ पे डर रहा है पाकिस्तान को कि इजराइल को एक्सेप्ट कर लिया तो कश्मीर भी यहाँ से निकल जाएगा परमानेंटली। और आप नोटिस करोगे यहाँ पे एक सेंटेंस है, रिस्क लूजिंग द फ्रेंड्स दे ऑलरेडी हैव। इसमें पता है किस फ्रेंड की बात कर रहे हैं? ऑब्वियसली यहाँ पर बात की जा रही है ईरान की। ईरान और इजराइल के रिलेशंस बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर पाकिस्तान सडनली कहता है कल को कि हम जी इजराइल के साथ रिलेशंस नॉर्मलाइज कर रहे हैं, हमारी फ़्लाइट्स होंगी, हम आराम से उनके साथ ट्रेड करेंगे, ईरान को ये बात पसंद नहीं आने वाली। उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर ही एक बहुत ज़्यादा फंडामेंटलिस्ट कट्टर आबादी है जो इजराइल को बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैं एक्चुअली काफ़ी बार सोचता हूँ इजराइल के साथ पाकिस्तान ने कोई जंग नहीं लड़ी, इजराइल ने कभी डायरेक्टली कोई ज़्यादा नुकसान पहुँचाया नहीं पाकिस्तान को। टर्की ट्रेड करता है इजराइल के साथ, टर्की इजराइल को एक्सेप्ट करता है एज ए कंट्री, मगर तब भी पाकिस्तान के लोगों में एक आप कह सकते हैं अनएक्सप्लेनेबल हेट्रेड है टुवर्ड्स इजराइल।
और जो ये नफरत है आम पाकिस्तानियों के मन में इजराइल के प्रति, लगातार इस पर पॉलिटिक्स खेली जाएगी। इमरान खान बेसिकली यही कर रहे हैं कि ठीक है, अगर करंट गवर्नमेंट इजराइल को एक्सेप्ट करती है तो इमरान खान इसको, इस पूरे मुद्दे को यूज़ करके बहुत सारी जो पाकिस्तान की आबादी है उसको अपनी तरफ कर लेंगे। और यही कारण है कि पाकिस्तान की सरकार ने ये सब डेवलपमेंट देखते हुए रिसेंटली कुछ ही घंटों पहले क्लैरिफिकेशन दी कि इन लोगों ने ऑफिशियली कोई डेलीगेशन नहीं भेजा इजराइल की तरफ। जो डेलीगेशन गया है वहाँ पर बिजनेसमैन है, हो सकता है कि सरकार के कुछ लोग हो, अगर हैं भी तो वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में गए हैं इजराइल में। तो जिस तरीके से इस इशू को लेकर पाकिस्तान में आम लोग गुस्सा हैं, इमरान खान ने इशू रेज कर लिया है, तो इससे हम डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि ना सिर्फ इजराइल और पाकिस्तान के रिलेशंस, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस भी खराब रहने वाले हैं। और लोग काफ़ी बार कहते हैं कि देखो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस इंप्रूव हो सकते हैं, बस नेता नहीं मान रहे, लोग तो मिलने को तैयार हैं। आई डोंट रियली थिंक दैट इज़ द केस। अगर ऐसा केस होता, अगर जेन्युइनली इंडिया के प्रति पाकिस्तान में इतनी हेट्रेड ना होती तो इमरान खान इंडिया के बेसिस पर, कश्मीर के बेसिस पर इतनी राजनीति ना कर पाते। तो मुझे लगता नहीं है कि करंट पाकिस्तानी गवर्नमेंट अभी इतना बड़ा ये रिस्क उठाएगी और इजराइल को एक्सेप्ट करेगी एज ए कंट्री। और इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो इससे हमको एक क्लियर मैसेज दिखता है कि इंडिया के साथ भी पाकिस्तान ट्रेड आने वाले कई सालों तक रिवाइव नहीं करने वाला, नो मैटर हु इज इन पावर। और फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि रिसेंटली कौन सा देश बन गया था इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर फाइनेंशियल ईयर 2022 में। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। रिसेंटली इस पर रिपोर्ट पब्लिश हुई है, यहाँ पे आप देख पाओगे यूएस ऑफिशियली सरपासेस चाइना एज इंडियाज बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। इंडिया यूएस का टोटल ट्रेड लगभग 120 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि जो एसएससी और बैंक एग्जाम के कोर्सेज हैं अकेडमी के, इनके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। तो अभी कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा एसएससी बैंक एग्जाम्स का। फॉर एग्जांपल आप प्रिपेयर कर रहे हैं लेट्स से फॉर बैंक एग्जामिनेशंस, क्लिक करिए बैंक एग्जाम पर और यहाँ पे आप नोटिस करोगे ये भी लिखा हुआ है कि अगर आप अभी एक कोर्स परचेज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा मंथ्स मिलेंगे। मान लीजिए अगर आप 12 महीने का कोर्स परचेज करते हैं तो 2 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो 12 महीने का कोर्स हो जाएगा 14 मंथ्स का। सिमिलरली जो 24 महीने का कोर्स है ये हो जाएगा 28 महीने का। याद रखिएगा प्राइसेस अप टू 20% बढ़ जाएंगे मई 31 की अंत में रात को 12 बजे। तो जब तक प्राइसेस कम है यू कैन बाय दिस कोर्सेज बाय यूजिंग द कोड PD10, क्योंकि जैसे ही आप कोड यूज करेंगे द प्राइसेस विल फॉल अ लॉट। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गई। मैंने 2 अखबार देखी थी और दोनों खबरें जो थी वो बहुत ही पुरानी, 20 से 25 साल पुरानी खबरें थी। एक खबर थी जिसमें लिखा हुआ था कि एक क्रिकेटर है उसको तैयार किया जा रहा है, इमरान खान वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और जो इसराइल को जो है वो मानेंगे और जो इसराइल है उसको, उसकी पावर में इजाफा हो जाएगा। एक खबर ये थी, एक खबर ये थी कि इमरान खान आएगा और 2020 लिखा था उसमें, 19-20 का लिखा हुआ था कि आएगा और इस्लाम का जो ना है ना वो दबदबा हो जाएगा पूरी इस्लाम का बोलबाला हो जाएगा। तो वो तो दोनों ही जो नज़र आ रहा है ना, इसराइल को तो मानने की जो बात चल रही है, चलो शुरुआत शहबाज शरीफ ने की, लेकिन इस हालत में लाने वाला इमरान खान है। हाँ। पाकिस्तान को दिवालिया में धकेलने वाले ही इमरान खान है। हमारे ट्रेड किसके साथ होते हैं? अमेरिका और यूरोपियन कंट्री के साथ हमारी एक्सपोर्ट होती है उधर। उनके साथ ताल्लुकात खराब किए, अफगानिस्तान को सपोर्ट करता रहा, इनकी वाहवाही के लिए खुद का नुकसान किया, अपने कंट्री को डुबा दिया। पाकिस्तान इंडिया से इंपोर्ट करता था सस्ती चीजें इंडिया से, वो भी इसने खत्म करवा दी। सिर्फ वो 370 वाला 370 पहले कुछ पाकिस्तान की तरफ क्या किया इसने, पहले जो कह रहा था ये अभी उसी बात पर जिद पर अटका हुआ है। कुछ कश्मीर का आर्टिकल 370 हटा इसने क्या किया? 35 से 370 हट गया। हाँ, तो वो इसके दौर में हट गया। कितना ये थका हुआ प्राइम मिनिस्टर है। और अब भी वो देख लो, उसके बयान सुन लो,
यार क्या खेल अब उस खेल मुद्दे से फायदा उठा रहा है। तारक भाई बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की। पकौड़ों तो इमरान खान साहब जो बातें बड़ी बड़ी करते हैं, ये नहीं देखते कि अपना कंट्री हालात किस में जा रहा है। अच्छा, वो अरे खबर जो देख, वो कह रहा है कि IMF के चुंगल में फंस के गरीब अवाम को तेल महंगा दे रहे हैं, उसकी मांग के भाई पैसा तो तो खजाना खर्चा नहीं। खाली ये करके क्यों गया था? ये सब्सिडी दे के हीरो नहीं बना पूरे हीरो बना, लेकिन मुल्क का तो अब भाई इसको पता था मेरी हुकूमत अब रहने वाली नहीं, जो है खजाने के अंदर वो मैं अपनी अवाम के ऊपर लगा दूं, अवाम को सब्सिडी मिलेगी, अवाम मेरी तुरंत देके क्या है कि मेरे अगर बाद में जो आएगी वो बिजली सस्ती तेल थी। महंगा करेगी। हाँ। तो अच्छा, जो उससे हटकर मेरी तरफ सारी अवाम हो तारक जाएगी। भाई हालात कुछ हालांकि इस तरह इसके के दौर में हैं। भी टॉप पे थी महंगाई, हाँ टॉप पे थी, लेकिन ये खुद सब्सिडी दी हाँ। ताकि अब भाई इसको जब 80-90 पता- के करीब पेट्रोल था, 160 पर गया इसके दौर के अंदर। वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये मौसम देख, इसने इसको जब पता चला कि मेरी कुर्सी नहीं रहने वाली, नहीं। इसने सब्सिडी देना शुरू कर साफ ज़ाहिर है। 20 बिलियन 22 बिलियन थे। अवाम को यही चूरन देता था, मैंने ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर लिया इसलिए मैं बिलों के ऊपर भी आता था ना। अब सब वो टैक्स किधर है? अब अवाम टैक्स नहीं दे कहता रही है मैंने, अच्छा जो पहले हुकूमत थी ना नवाज शरीफ की, उसने इतने ज्यादा टैक्स भी नहीं लगाए थे। अब बाहर से कोई लग्जरी या कोई गाड़ी आती है ना, तो उसके ऊपर जो टैक्स नॉर्मल था वो था। अब इसने क्या किया जी, जो महंगे मोबाइल फोन हैं, आईफोन हो गया या जो कुछ बड़ी जो ब्रांडेड गाड़ियां हैं, उनके ऊपर डबल टैक्स कर दिया, टैक्स भी डबल किया। पहले ओवरसीज कर्जा भी डबल पाकिस्तान लिया। तारक भाई 2-4 मोबाइल लेकर आते थे, लेकिन बाद में इसने 2 कर दिए, एक लेकिन बाद में वो भी खत्म कर दिया। कहते हैं अगर आपने लेकर आने हैं तो ऊपर से पाकिस्तान हुकूमत को पैसे पे करने पाकिस्तान में पड़ेंगे। ये काम चल रहा है, इसके लिए बाहर के कंट्री में जो पाकिस्तानी थे उनसे कहता था पैसे दो, वो बेचारे उनसे भी भीख मांगता वो था, भी जो पैसे बेचारा देते थे। अपनी वो फैमिली देते को भी सपोर्ट रहे करने हैं। के लिए हाँ, हाँ उधर गए बहुत थे। ज्यादा पैसे दिए। डैम बनने जा रहा है पाकिस्तान में, वो जी डैम शुरू हो गया, ये हो गया, वो IT पे काम चल रहा है। वो मेरे ख्याल में इसके दिमाग में ही काम दिमाग चल में रहा ही चल रहा है, है। इसके दिमाग में कोई लोचा था। इधर कुछ कंट्री के हालत देख लो, कितने भिखारी, अब शहर में जाओ तो भाई इतने भिखारी कुछ जगह जगह पर बैठे होते हैं, और चीजें इतनी महंगी हो चुकी हैं, क्या बताऊं। एक गरीब बंदा कोई चीज खरीदने चला जाए तो भाई उसकी जेब खत्म हो जाएगी वो, लेकिन वो खाली हाथ ही आएगा घर में। बच्चों के लिए वो अपनी कोई अच्छे से तरीके से कोई एक चीज नहीं खरीद सकता। अच्छा तारक भाई, पैसे सारी- पाकिस्तान को इकोनॉमिक क्राइसिस से बचने के लिए 36 बिलियन का जरूरत लोन है। लेना है, लेकिन कुछ IMF ने दिए, लेकिन अब बोल रहे हैं कि पहले 55 है, 6 अब बिलियन 36 देगा बिलियन और हो IMF जाएगा। को। लेकिन ये बाकी जो सारा वो 2 साल में लेगा, 80 अमेरिका से 90 लेगा, दुबई हो से लेगा, जाएगा। सऊदीया से लेगा, इन कंट्री से लेगा, वैसे- लेकिन फिर भी पाकिस्तान का ना इकोनॉमिक अच्छा, क्राइसिस नहीं तू देख- इसलिए ये अमेरिका बोल रहा है पाकिस्तान की करंट गवर्नमेंट से कि आप जाए अपना वफद भेजो इसराइल के। इंटरेस्ट है अमेरिका को भी, हुकूमत उसको तस्लीम करे वो ताकि तो आपके है। ऊपर कुछ ना कुछ आसानियां की जाए, आपको इमदादी पैकेज भी दिया जाएगा। लेकिन जो करंट चाइना गवर्नमेंट भी नहीं है, पैसे दे रहा। हाँ उसने भी, लेकिन मैं जो है ना इमरान खान वो इससे फायदा उठा रहा है, अवाम को अच्छा, भड़का रहा है, कश्मीर- अमेरिका के खिलाफ भड़का रहा है और अपनी हुकूमत के खिलाफ भड़का रहा भी है। ये इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। मैंने आज से इतने साल पहले पेश हुई की थी। अच्छा भाई, हम बिल्कुल नहीं बोलते कि कश्मीर की बात ना की जाए, हमें भी चाहिए कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का हिस्सा हो कश्मीर। हाँ। बैठे हैं भाई, बैठे हैं इधर बोलते हैं कश्मीर हमें चाहिए, पाकिस्तान का हिस्सा बने, लेकिन उससे पहले जो पाकिस्तान पहले है ना उसकी हालत सुधर जाए, इसके हाँ। लोगों की लाइफस्टाइल जो जिंदगी जो ठीक ठाक चलने लगे, इनके पास 4 पैसे आ जाएं, फिर कश्मीर फिर की बात कश्मीर करें। की बात करेंगे। कश्मीर के ये जब फेलियर इनका हो जाता है तो कश्मीर का मुद्दा उठा देते हैं। हुकूमत सही से चलती नहीं, इकॉनमी गिरी पड़ी है, डॉलर जो है 200 से क्रॉस कर गया है। अब भी ये लोगों का बराबर हो गया है। ध्यान इधर से भटकाने सिर्फ के लिए लोगों का ना- ध्यान भटकाने के लिए ऐसे जो बयानात कर देते हैं हाँ। कश्मीर तो अच्छा अवाम जो जो- पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान भड़क पड़ी अवाम है इनकलाब ऐसी के है। लिए, इनकलाब के लिए भड़क पड़ी है, नहीं तो इमरान खान को इतनी सपोर्ट करने वाले कोई नहीं थे। सिर्फ इनका जो है ना फेलियर इमरान खान का वो सारा पड़ गया जो करंट गवर्नमेंट उसके ऊपर। अब फिर अवाम जो है इमरान खान के पीछे लगी, किस वजह से लगी? इनकलाब, पता नहीं किस चीज का इनकलाब लेकर आएंगे। इनकलाब दिवालिया तो पहले हो चुका है, दिवालिया के अंदर इनकलाब कौन सा लेकर आएगा इनकलाब इमरान कौन सा खान? लाएगा? जो 4 हाँ, साल और में- हालात खराब कर जो 4 साल में 22 बिलियन का 22 ट्रिलियन का जो कर्जा लिया है वो आएगा इनकलाब। अब ये हुकूमत जो आई है शहबाज शरीफ की, ये 36 बिलियन का बता रहे हैं,
अब इससे जो आगे आएगा वो 50 का बताएगा और करते करते सारा पाकिस्तान गर्दे में डूब जाएगा। ऊपर से अवाम को इस तरह भड़का रहे, इंडिया के साथ भी आने वाले कुछ 8-10 साल तक ट्रेड नहीं होगा। जब तक इंडिया के साथ ट्रेड नहीं होगी हमारी इकोनॉमी ग्रो भी नहीं करेगी। ये महंगी चीजें मिलेंगी, महंगी मिलेगी, गंदम खरीदेंगे महंगी खरीदेंगे। हाँ। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि ताल्लुकात सब कंट्री के साथ होने चाहिए। इसराइल के साथ ना ताल्लुकात ट्रेड की हद तक कर ले, लेकिन जो है ना, लेकिन ये भी बात है कि अगर इसराइल को मान लेंगे तो कश्मीर का मुद्दे की कश्मीर बात का होगा। मसला तो ये फिर तो ये भी है। तो इसमें देखते हैं कि पाकिस्तान के फायदे में क्या चीज़ है। इसराइल को मान लेना ठीक रहेगा या फिर उसके साथ ताल्लुकात सही कायम करने। अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।